हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। चलिए मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जो कि है आपके जो पार्टनर हैं उनकी और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या अभी चल रहा है आजकल। चलिए एंजल्स प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहली एनर्जी निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। डेली आर्ग्यूमेंट होते हैं, डेली लड़ाई झगड़ा होता है और उनको ऐसा लगता है कि कहाँ आके मैं फंस गया या फंस गई। ठीक है, ऐसा तो नहीं था, मेरा जो पहला जो पार्टनर था वो ऐसा तो नहीं था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्यार था, एक केयर थी, एक रिस्पेक्ट थी। लेकिन इस रिश्ते में ना तो कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई प्यार है, ना कोई केयर है। मैं कैसे इस रिश्ते में एकदम से बुरी तरह फंस चुका हूँ। तो इस टाइम पर जो आपके पर्सन है उनका पूरी तरह से उनका दिल टूटा हुआ है। जो थर्ड पार्टी है उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती। आपके पर्सन को जो होता है ना, एक स्ट्रगल वाली एनर्जी यहाँ पर फील हुई है कि उनको डेली जो रूटीन का जो काम भी होता है ना, यदि आपके पार्टनर की शादी हो गई है और थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है तो उनको एक्चुअली अपना जो कहते हैं ना, ऑफिस से आया इंसान तो उनको पानी भी अपने हाथ से लेकर पीना होता है। तो उनको उस टाइम पे फील होता है कि काश वो आपको धोखा नहीं देते, आपको चीट ना करते। ठीक है, आपके पार्टनर की रात को नींद उड़ चुकी है। जैसे ही वो लोग एक बिस्तर पे जाते हैं उनके आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बिना बात के ही एक बात का बतंगड़ बन जाता है जो कि थर्ड पार्टी की तरफ से क्रिएट होता है। उसके बाद में आपके पर्सन पूरी रात डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान होते हैं, रोते रहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही रंगीन स्वभाव के हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी को भी एकदम से छोड़ के ना, मुझे लगता है कि उनका मतलब ध्यान किसी और की तरफ भी जाने लगा है। मुझे ऐसा एक्चुअली चैनलाइज हुआ है। मुझे लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी से भी पूरी तरह से मूव ऑन करके और उनका जो फोकस है ना वो किसी और की तरफ जा रहा है। अब ये फोकस मे बी पॉसिबल है कि आपकी तरफ हो और मे बी पॉसिबल है कि किसी और नए रिश्ते की तरफ उनका फोकस जा रहा है। मुझे ऐसा चैनलाइज हुआ, ये एक मतलब एक कार्ड से मुझे ऐसा मैसेज चैनलाइज हुआ। ठीक है, और मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक डर में जी रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना वो ये कहती है कि यदि तुमने मुझे छोड़ा तो मैं जेल भिजवा दूँगी, तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी, तुम्हारे ये मतलब फ़ोटोज़ मेरे पास में हैं। ठीक है, इस टाइप के एक डर में भी आपके पर्सन जी रहे हैं। एक चीटिंग उनके साथ में हुई है, वो इस रिश्ते को इस तरीके से झेल रहे हैं। तो मतलब होता है ना कि एक मतलब डर जाना इंसान, आपके पर्सन इतना डर चुके हैं एक्चुअली उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में रहें ना चाहते हुए भी कि आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, तो बड़ी ही असमंजस वाली स्थिति आपके पर्सन की चल रही है। लेकिन थर्ड पार्टी और उनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जो थर्ड पार्टी है वो एक तरह से जीत गई है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना उसमें एक तरह से जीत गई है।
और उनको मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत हो गई, लेकिन एक्चुअली हुआ ये है कि उन्होंने आपके पर्सन को खो दिया है पूरी तरह से। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को खो दिया है और आपके पर्सन जो है कि वो बहुत ज़्यादा आपके तरफ में अब अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, आपके तरफ में आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके की अब वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। उन दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह बिगड़ चुका है और कभी भी आपके पर्सन आपके पास में आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कार्ड से निकल के आया है। पूरी तरह से अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। एक परेशानी वाली स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि उनकी जैसी जो हालत है अभी इस टाइम पर, वो जो थर्ड पार्टी है उनके रिश्ते में उन्होंने क्रिएट की है। और जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो इंसान सच में थक ही जाता है, क्योंकि जब वो आपको धोखा देकर गए हैं और थर्ड पार्टी के पास गए हैं वो ना, तो मतलब समझती हूँ कि ऐसा होता ही होता है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं, फिर से कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है ना, तो वो ऐसा ही काम करता है। ठीक है, वो आपके पास में ही आएंगे और जाएंगे कहाँ? आपसे जब इतना प्यार करते हैं, आप उनकी इतनी केयर करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, तो आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप खुद ही सोचिए ना, आप ही के पास आएंगे ना। तो इसलिए आप भी प्लीज़ आप उनको मतलब क्या बोलते हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करने के बाद में आप देखिए कि मतलब कब तक आपका रीयूनियन होता है, कब तक क्या होता है। चलिए हम एंजल की गाइडेंस और ले लेते हैं कि क्या है इस रिश्ते में। फॉरगिवनेस का कार्ड निकल के आया है। एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि आप प्लीज़ आप अपने जो पर्सन है आप उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि उनको इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है। आप जब उनको फॉरगिव करेंगी तो एनर्जी लेवल पे वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और फॉरगिव करने से आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ आएगी, आपके पार्टनर के अंदर भी एक स्ट्रेंथ आएगी, तो वो मतलब आपसे फिर से कनेक्ट हो पाएंगे। इस टाइम पे उनको आपकी ज़रूरत है और आपकी माफ़ी की एक्चुअली उनको ज़रूरत है। होपोनोपोनो प्रेयर का ही एक मतलब जो स्टार्ट होती है, आई एम सॉरी, ठीक है, तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और वो आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, तो प्लीज़ आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। एंजल्स आपको खुद बोल रही हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दो और माफ़ करने के बाद में आप उनको जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएँ तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए पूरी तरह से, क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब। वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, वो आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए एक कार्ड में और निकालती हूँ। अबंडेंस, बिल्कुल एंजल कह रही हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। और एक मतलब अबंडेंस में ये होता है कि प्यार, रिश्ते और शोहरत, केयर, पैसा, मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ एकदम से अबंडेंट होने वाली है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ गई है। तो प्लीज़ जिनको भी रीडिंग पसंद आई हो वो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, क्लेम कर लीजिएगा। नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और फिर भी यदि आपके मन में कुछ डाउट है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे मेरे लाइव पर आप मुझे शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप येस और नो में ही आंसर मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन करें। इसके अलावा भी आपको यदि कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो फिर आप मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझसे पेड रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बहुत ही कम चार्ज रखा है, आप सभी लोगों को देखते हुए ही चार्ज रखा हुआ है, तो आप मुझसे वहाँ पर पेड रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।